अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं श्याम भल्ली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, अमेरिका की जो रियल स्टेट की सीरीज़ है उसके मुख्तलिफ मौज़ूआत का सिलसिला जारी था। जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि अमेरिका में घर कैसे बेचा जाता है, अमेरिका में घर किराए पे कैसे लिया जाता है, अमेरिका में घर ख़रीदा कैसे जाता है। तो आज उस सीरीज़ के आखिरी मौजू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फ़िलहाल ये आखिरी मौजू होगा, उसके बाद फिर किसी वक्त देखेंगे अगर किसी और टॉपिक पर कभी बात करना हुई। लेकिन अभी इस मौजू के बाद फिर उसके बाद दोबारा किसी और मौजू पर और किसी और टॉपिक पर बात शुरू करेंगे। तो ये मौजू है जनाब कि यहाँ अमेरिका में आप प्रॉपर्टी डीलर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा कि जब आपने जायदाद घर अपना बेचना, ख़रीदना, किराए पे लेना, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। और उन सब तरीक़ों को डील करने के लिए जो एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसको यहाँ पे रियल इस्टेट एजेंट या रियल्टर भी कहते हैं। ठीक है, जबकि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश उस साइड पे हमारे इलाकों में ज़्यादातर इसको प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि रियल इस्टेट एजेंट जो है वो कैसे बना जाता है। इससे पहले ये मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे मुल्कों में जैसे कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया और गालिबन बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, वहाँ पे भी यही हो कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का लाइसेंस ज़रूरी नहीं होता प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको डील करने के लिए। अगर आप किसी के साथ अटैच होते हैं या आपके पास कुछ पैसे हैं कि आप प्रॉपर्टी ख़रीद सकें या आप कहीं दफ्तर खोल के बैठ सकते हैं, तो आप जनाब बस दफ्तर खोल के बैठ जाएँ। उसके अलावा किसी चीज़ की कोई कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि यहाँ अमेरिका में प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए, रियल एस्टेट एजेंट बनने के लिए आपको लाइसेंस जो है उसका लेना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब लाइसेंस उसका लेने के जो है ना वो मुख्तलिफ तरीके हैं। हर रियासत का डिफरेंट तरीका है। ठीक, जैसे अमेरिका की 50 रियासतें हैं तो हर रियासत का डिफरेंट तरीका है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी मैं वर्जीनिया की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, वर्जीनिया की बात इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं खुद वर्जीनिया का लाइसेंस्ड रियल एस्टेट एजेंट भी हूँ और पार्ट टाइम साथ गाहे बगाहे मैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है ना वो मामला अगर कोई मेरे लिए आ जाए तो मैं उसको भी देखता हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ का लाइसेंस जो है ना वो किया हुआ है वर्जीनिया रियासत का। तो वर्जीनिया रियासत का फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने बताया, हर रियासत का मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जो टेक्सास है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने फ़ाइनल जो एग्ज़ाम है जो रियासत लेती है आपका, वो देने से पहले जो मुख्तलिफ स्कूल्स होते हैं प्राइवेट, उनके ज़रिए 180 घंटे की जो है ना वो जो एजुकेशन, उनकी जो स्टडी है वो आपने मुकम्मल करनी है, 180 आवर्स। ये टेक्सास का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको डिफरेंस थोड़ा सा बताने लगा पहले। उसके बाद अब मैं वर्जीनिया की तरफ आ जाता हूँ। यही वर्जीनिया क्योंकि छोटी रियासत है टेक्सास के मुकाबले में, टेक्सास का तो बहुत ज़्यादा रकबा है और बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना वो हुजम है उस रियासत का, काफ़ी बड़ी रियासत है। जबकि वर्जीनिया छोटी रियासत है, वर्जीनिया की इसलिए रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी आसान है। तो वर्जीनिया में जनाब 60 घंटे की जो है ना वो प्री लाइसेंस रिक्वायरमेंट होती है एजुकेशन की, यानी कि आपने जो फाइनल एग्ज़ाम है वो देने से पहले 60 घंटे किसी प्राइवेट स्कूल से, चाहे ऑनलाइन हो या कहीं जाके, तो 60 आवर जो है ना वो आपने उसका वो स्टडी की हो। वो जब आपने करके उन स्कूल वालों का एग्ज़ाम पास करना पहले, जब वो कर लेंगे वो सर्टिफिकेट आ जाएगा आपके पास। फिर आपने जनाब जो फाइनल एग्ज़ाम है ना इसका, उसके लिए अप्लाई कर देना। फाइनल एग्ज़ाम जो है वो, जैसे मैंने बताया कि जो स्टेट है जो जहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे मैं वर्जीनिया में अगर हूँ तो वर्जीनिया की जो स्टेट है वो लेगी आपका एग्ज़ाम। ठीक है, वो कोई आपको सुपरवाइज़ करेगा, कोई देखेगा, किसी की निगरानी में होगा। वहाँ पे नकल शकल वाला कोई सीन नहीं होता, ऑनलाइन सब कुछ होता है। आपने वहाँ जाना है उनके सेंटर में, उससे पहले आपने सारा अपना बायोडाटा उनको देना, फ़ीस देनी है जो भी है, और वो आपने एग्ज़ाम उनका देना। अब एग्ज़ाम जो है वो तकरीबन 2 पोर्शन पर मुश्तमिल होता है। एक स्टेट एग्ज़ाम है, जैसे कि एक वर्जीनिया में हूँ अगर मैं, या मैरीलैंड में हूँ या टेक्सास में हूँ, जहाँ पे भी हूँ उस रियासत का वो एग्ज़ाम होगा। और दूसरा पार्ट जो है ना वो फेडरल है, वो पूरे अमेरिका के लिए सेम होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तकरीबन मिला के वर्जीनिया में 2.5 घंटे का, 2.5 आवर का एग्ज़ाम बनता है, इम्तहान। ठीक है, ये आपने देना है। उसके बाद आपको उसी वक्त पता लग जाएगा अपना रिजल्ट, जब आप देते हैं एंड पे आपका रिजल्ट आ जाता है, आप पास है या फेल है। और इसका पासिंग रिक्वायरमेंट का 75%, 75% आपको जो है ना वो इसके नंबर चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए पास होने के लिए ये एग्ज़ाम। तो ये करने के बाद अगर आप ये पास कर लेते हैं
फिर जनाब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने अपने फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो आपको बताते हैं कहाँ पे आपने देने हैं फिंगरप्रिंट्स। फिर फिंगरप्रिंट्स की आपको डेट मिलती है, अपने फिंगरप्रिंट्स और बैकग्राउंड चेक, कि आपको क्रिमिनल तो नहीं है, आपका बैकग्राउंड चेक ठीक है, और आप जो है वो फिंगरप्रिंट्स आपका लेते हैं। वो सारा लेने के बाद फिर जनाब वो आपको लाइसेंस जो है ना वो इशू कर देते हैं। अच्छा, उस प्रोसेस के दौरान जब आपने लाइसेंस अपना उनसे लेना है तो आप ना यहाँ पे किसी जो ब्रोकर है स्पॉन्सरिंग उससे भी रब्ता कर लेते हैं। ठीक, ब्रोकर से मेरा मतलब ये है कि जो एक दफ्तर चला रहा है, दफ्तर चलाने के लिए यहाँ पे ब्रोकर का लाइसेंस है, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, वो अगला स्टेप है रियल एस्टेट एजेंट के या प्रॉपर्टी डीलर बनने से अगला स्टेप जो है ना वो ब्रोकर का है। तो ब्रोकर ही सिर्फ जो है ना, जिसके पास ब्रोकर का लाइसेंस है वही दफ्तर चला सकता है। फिर उसकी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर जो एजेंट काम करते हैं उनका कोई एक्शन या सब कुछ वो जो करते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी को डील, वो उसकी जिम्मेदारी है ब्रोकर की, कि वो कानून के खिलाफ तो नहीं कुछ कर रहे। ठीक है। अच्छा, तो वो आपने ब्रोकर से रब्ता करके, ब्रोकर आपको अपने ऑफिस के साथ अटैच कर लेगा, वो अपना जो महीने का उनके साथ तय होगा आपसे वो पैसे लेते जाएंगे फीस अपने अपने दफ्तर का आपको नाम देने के लिए। और आपकी वो सारी जो एप्लीकेशन है, आपका जब आपको लाइसेंस मिल जाएगा तो आपकी सारी एप्लीकेशन जो है ना, सॉरी लाइसेंस मिलेगा नहीं, जब आपका रिजल्ट पास हो जाएगा वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आप ब्रोकर से रब्ता करते हैं, तो ब्रोकर आपका सारे वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अप्लाई कर देता है। फिर आपका लाइसेंस आ जाता है। लाइसेंस स्टेट की तरफ से आना होता है, सूबे की तरफ से। तो वो लाइसेंस जनाब इशू जब आपको हो जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइसेंस बन जाते हैं, रियल्टर, या लाइसेंस जो है ना वो बन जाता है रियल स्टेट एजेंट, बल्कि क्योंकि रियल्टर बनने के लिए फिर फर्दर आपको इनकी जो एसोसिएशन है मुख्तलिफ रियल एस्टेट वालों की, उनका हिस्सा बनना पड़ता है, उनकी अलहदा फीस है। इस तरह जनाब आप यहाँ पे लाइसेंस ले लेते हैं, और लाइसेंस लेने के बाद आप लोगों के जो जायदाद से रिलेटेड मामला आते हैं, चाहे वो कमर्शियल है, घरों से मुतल्लक है, घर खरीदना है, किराए पे लेना, किराए पे देना, घर बेचना, उसको कानूनी तौर पे आप डील कर सकते हैं। ठीक है। और फिर आपको वो जो ट्रांजैक्शन होती है उसमें कमीशन की सूरत में आपको पैसे मिलते हैं, आपको जो भी उसका मिलना होता है, जो भी आपको उसका उनके साथ तय हुआ होता है। ठीक, तो ये जनाब मुख्तसर तौर पे यहाँ पे तरीका है जिसकी बिना पे प्रॉपर्टी डीलर बना जा सकता है। ऐसे नहीं है कि मुंह उठाया और जाके ऑफिस खोल लिया खुद, वो ऑफिस भी नहीं आप खोल सकते, वो ब्रोकर खोलता है। ब्रोकर आपसे अगला स्टेप है, जब आपको 3 साल गालिबन हो गए होते हैं इस फील्ड में, फिर आप ब्रोकर का जो है ना वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी डीलर बनने के बाद भी आपको हर साल जो है ना वो इनकी जो एजुकेशन के जो रिक्वायर्ड उनके आवर्स हैं, जो टाइम है, वो पूरा करना पड़ता है। फिर आपका लाइसेंस जो है ना वो चलता रहता है। बसूरत दीगर आपका लाइसेंस वो सस्पेंड हो जाता है। फिर जब आप वो मुकम्मल करेंगे तलीम, ताकि आपको लेटेस्ट लॉ का, प्रॉपर्टी का सब कुछ पता चलता रहे, तो अगर आप उससे अपडेट हैं फिर आपका लाइसेंस जो है ना वो कंटिन्यू रहेगा, अगर आप वो सारा कोर्स वगैरह करते हैं हर साल। नहीं तो आपका लाइसेंस वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये मुख्तलिफ तरीका है यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर बनने का और रियल स्टेट एजेंट का लाइसेंस लेने का। आज के व्लॉग में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में किसी और मौजू पे बात करेंगे। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।